कहाँ थे तुम दोनों? आई एम सॉरी मॉम, मैंने आपकी बात नहीं मानी, पर मुझे नहीं पता था कि हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। प्रॉब्लम? ये तो बस एक नॉर्मल सा मास्क है, इतना क्यों डर गए? पता नहीं, शायद मेरे लिए ये कोई नॉर्मल मास्क नहीं है। आज गोली चलाओ। गोली चलने पर इंसान बच कैसे सकता है? ये इंसान नहीं रानी, ये कुछ और है। ये तो तुम दोनों की तस्वीर है। तस्वीर हमारी है मॉम, पर ये हम नहीं है। रानी, मैं तेरा हर बात में साथ देती हूँ, पर ऐसे प्रैंक तो मत कर। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है मैम, हम लोग जो कह रहे हैं वो एकदम सच है। बचपन से मुझे और रानी को एक ही जैसे सपने आते हैं। और उस महल में मैं पहली बार गई थी, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहीं रहती थी। दो मामूली इंसान इस डाकिनी को कैसे हरा सकते हैं? कौन सी ताकत है उनके पास? और वो हमें देखकर हैरान क्यों हो गए? जैसे कि हमें पहचान कर भी नहीं पहचान पा रहे हैं। और फिर उन्हें कैसे पता था कि हमारी ताकत हमारी चोटी में है? कैसे? तेरे राजा रानी वापस आएंगे। एक सास की चाल को एक बहू ही काट सकती है। जरूर हमारी बहू रानी प्रियमवदा जिंदा है और इन दोनों के साथ है। अगर बहू रानी की तपस्या इन दोनों को वापस इस दुनिया में लौटा के लाई है, तो हमें इन दोनों को रोकने के लिए कुछ खास करना पड़ेगा। अपनी जीत से ज्यादा हमें इन दोनों की हार प्यारी है, और उस हार के लिए हमें जो भी कीमत देनी पड़ेगी हम देंगे, जरूर देंगे। उन आत्माओं को उनके प्यार की अधूरी कहानी पूरी करने के लिए उसने यहाँ भेजा है। जिंदगी लोगों को दूसरा मौका नहीं देती है, उन्हें तो मौत ने दूसरा मौका दिया है। उन पर भगवान की कृपा है। उन लोगों से मत उलझ डाकनी, वरना राख हो जाएगी तू, राख। हम यहाँ ज्ञान लेने नहीं, शक्ति लेने आए हैं। शक्तियां तो तेरे पास पहले ही बहुत हैं डाकनी, फिर दो मामूली इंसानों को मारने के लिए तुझे और शक्तियां किस लिए चाहिए? बात सिर्फ इन दोनों की होती तो क्या बात थी, लेकिन अब इन दोनों के साथ साथ हमारी बहू प्रियमवदा भी आ गई। वो इन दोनों के साथ है। एक कांटे को तो आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन जब 3 कांटे हो जाएं, तो शूल बन के हमारे सीने में चुभेंगे। और उस बहू रानी के साथ एक योगी बाबा भी हैं, जिन्होंने रानी को हमारे पंजे से छुड़ाया था। उस समय हमने जो भूल की थी अब नहीं करना चाहते। और जो ताकतें तू मांग रही है वो इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। उसके लिए तुझे रात भर साधना करनी होगी, अंगारों से खेलना होगा। जो आग लगाना चाहते हैं उनको अंगारों से दोस्ती करनी ही पड़ती है।
चिरंजीवी भव। हमें समझ नहीं आ रहा बाबा, हम आपका कैसे धन्यवाद करें। आज आप ही की वजह से हम सब ये दिन देख पा रहे हैं। ये हमारी नहीं, प्रेम की शक्ति है। तुमने अपने बच्चों से इतना प्यार किया और इन दोनों ने एक दूसरे से, कि प्यार के आगे नियति को भी झुकना पड़ा। और अब मैं इस प्यार के रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को जड़ से उखाड़ देना चाहता हूँ बाबा। हम जानते हैं बेटा, पिछले जन्म में तो हम तुम दोनों को डाकनी की काली शक्तियों से नहीं बचा सके, लेकिन इतने सालों में हमने कड़ी तपस्या की। हम डाकनी को फंसाने के लिए एक जाल बिछाएंगे। कैसा जाल? हमारी साधना से हमें एक मंत्र प्राप्त हुआ और उस मंत्र से हम डाकनी को भी मार सकते हैं। और वो मंत्र केवल हम तुम्हें देंगे राज। और हम सब एक हवन करेंगे। काली शक्तियों को दूर रखने में हवन की पवित्र वाणी हमारी मदद करेगी और डाकनी ये ध्वनि सहन नहीं कर पाएगी और वो हवन को रुकवाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। ये हमारा जाल है। डाकनी अपनी सारी ताकत हवन को रुकवाने में लगा देगी। जब डाकनी कमजोर पड़ने लगेगी, राजा वो मंत्र पढ़कर डाकनी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। कितने मौसम, कितनी जिंदगियां आकर चली गईं, पर आप नहीं बदली बहू रानी। तब भी बस धमकियां देती थीं, आज भी बस धमकियां ही दे रही हैं। तेवर जरूर हमारे जैसे हैं, पर फर्क इतना है कि बिल्ली सिर्फ पंजा दिखाती है और शेरनी पंजा मारती है। बाबा, मार। तू जितनी बार हमें मारेगी हम उतनी बार वापस आएंगे। हम भले ही मर जाएं, पर ना हमारा प्यार मरेगा और ना ही हमारा विश्वास। डाकिनी की एक नहीं 1000 आंखें होती हैं। तो पिटेंगे, मुझे पता है। तुम मेरी आवाज सुन रहे हो। मुझे पता है ये सिर्फ मुझे इरिटेट करने की एक नई चाल है। तुम्हें याद है हमने प्रॉमिस किया था कि हमारी आखिरी सांस तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। देखो तुम तो थक कर रेस्ट करने लग गए, पर मैं ये प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी। मैं लड़ूंगी। वैसे भी हम गर्ल्स तो तुम स्टूपिड बॉय से बेटर होती है ना। तुम देखना, मैं डाकिनी से लड़ाई लड़ूंगी। पर तुम ऐसा करोगी कैसे रानी? वो मंत्र तो सिर्फ राज जानता है और बाबा जी ने कहा है कि सिर्फ वो ही मंत्र है जो डाकिनी की शक्तियों को मिटा सकता है। दादू, आपने ही तो मुझे बताया था ना कि डाकिनी की सारी शक्ति उसकी चोटी में होती है। अगर मैं उसकी चोटी ही काट दूं तो हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। ये काम तो बाबा ने राजा को सौंपा है, तुम अकेले कैसे करोगी? इसमें बहुत खतरा है। और इतने सालों में तो बड़ी रानी माँ की ताकत तो और भी बढ़ गई होगी। बिना मंत्र के उनके सामने जाना कुएं में कूदने के बराबर है। नहीं नहीं, इसमें बहुत खतरा है।
दादू, मुझे पता है, पर राज के ठीक होने का इंतजार हम कर सकते हैं, डाकिनी नहीं। और वैसे भी अभी हम वीक हैं। अगर उसने हम पर अटैक किया तो हम और वीक पड़ जाएंगे। हे भगवान, क्या हुआ रानी? ये ये मत समझिए कि आप जीत गई सासू माँ, क्योंकि हमारे राजा रानी की जिंदगी, उनका साथ रहना, उनके प्यार की जीत होगी और आपकी हार। जीत तो भले ही आप गई होंगी बहू रानी, लेकिन हारे हम भी नहीं। हम जिंदगी से हार गए, थक गए हम। इन साजिशों से, इन नफरतों से, जिंदगी के इस जंजाल से थक गए हम बहुत। अब चाहते हैं बस मौत आ जाए, शांति से मरना चाहते हैं। हाँ। शांति? आपके मुंह से ये शब्द अच्छा नहीं लगता सासू माँ। हम कैसे यकीन कर लें, कैसे यकीन कर लें कि आप हमारी बच्चों की जिंदगी में वापस लौटकर नहीं आएंगी? जैसे हम मर भी जाएं तो भी आपको यकीन नहीं दिला सकेंगे। तो यकीन तो आपको करना ही होगा ना, क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है ना? तो आप जितना वक्त यहाँ बर्बाद करेंगी ना, आपका राज उतना ही मौत के नजदीक खिसकता जाएगा। होटल, तुमने हमें धोखा दिया। 100 दिन सासू के, 1 दिन बहू का। दादू, मॉम, क्या हुआ? आप लोग रो क्यों रहे हो? राज, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राज, राज, आगे खोलो राज। तुम मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं दे सकते, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। देखो, मैं गलत थी, तो तुम जीते, मैं हारी। मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूँ, तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो। मैंने झूठ बोला था, मैं तो बस एक स्टूपिड सी लड़की हूँ जो तुमसे बहुत प्यार करती है। राज प्लीज आगे खोलो राज। फाइनली राज, आखिर तुम्हें समझ तो आया कि लड़कियां लड़कों से स्ट्रांग नहीं होती। थैंक गॉड तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन राज, मुझे और दादू को डाकिनी ने दिखाया था कि तुम। मुझे पता था कि वो डाकिनी तुम्हें कमजोर करने के लिए मेरा इस्तेमाल जरूर करेगी,
इसलिए मैंने डॉक्टर के साथ मिलके उसे उल्लू बना दिया। राजा और तुम एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, या तो यूं कहा जाए कि तुम वहां पढ़ती थी, क्योंकि जहां तुम हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आया करती थी वो 3 साल से फेल हो रहा था। जी पढ़ाई तो मैंने 10वीं तक की है, लेकिन इंग्लिश पढ़ना और बोलना जानता हूँ। पढ़ाई ना करने की वजह? और उसकी वजह थी उसके पिता। महाराज काल बहुत ही कठोर इंसान थे और राजा उनसे बगावत करने के लिए कोई भी हद पार कर सकता था। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा इंसान बने, लेकिन राज उनकी इच्छा कैसे पूरी होने देता, इसीलिए वो जानबूझकर फेल होता रहा। पर ये क्या बात हुई? स्टूपिड फिंगर सच में स्टूपिड था क्या? तुम्हारा राजा स्टूपिड नहीं था, वो बहुत ही बुद्धिमान था। एक बार तो उसने बिना पढ़े परीक्षा दी थी और डिस्टिंक्शन में पास हुआ था। राज, आई नो यू लव मी सो मच कि तुम मेरे लिए सब कुछ करना चाहते हो। तुम ये शादी इसलिए टाल रहे हो ताकि मुझे दुनिया की सारी खुशियां दे सको, लेकिन सच ये है कि मेरी खुशियां ही तुमसे हैं। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे हॉट चॉकलेट फज की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी स्माइल दुनिया की सबसे बेस्ट चॉकलेट से भी ज्यादा मीठी है। तुम मेरी तरफ नजर उठाकर देखते हो तो ऐसा लगता है भगवान ने आंखों की जगह तो बड़े बड़े डायमंड्स लगा दिए हो। मेरी आंखें ऐसे चमक उठती हैं। तुम मेरा हाथ पकड़ते हो तो दिल इतनी जोर से धड़कता है मानो डिज्नी वर्ल्ड के सबसे ऊंचे वाले रोलर कोस्टर से नीचे उतर गई हूँ। तुमने मेरी लाइफ में आकर मुझे वो सपने दिखाए हैं जो आज तक मैंने सपनों में भी नहीं देखे, और वो सपने सिर्फ तुम्हारे साथ सच कर सकती हूँ। मुझे पता है राज, रास्ता इतना आसान नहीं है। बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स इकट्ठे हैं, लेकिन अगर हम दोनों साथ चलेंगे तो एक दूसरे को गिरने से बचा सकते हैं। राज, मैं तुम्हारे स्ट्रगल का हिस्सा बनना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे ये चांस दोगे? मुझे स्टूपिड कहती है, सर फिर कहेंगी अमीर ज़ादी। सगाई का फैसला तो ऐसे कर लिया जैसे असली में कहीं की रानी हो। नहीं करनी मुझे ऐसे सगाई, ना कपड़े हैं ना अंगूठी। सरप्राइज! चलो जल्दी से इनमें से कोई एक चूज कर लो। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं भाड़े के सूट में सगाई नहीं करना चाहता। यू स्टूपिड टिंगर, ये भाड़े के नहीं है, सब तुम्हारे हैं। मेरे नहीं, ये तुम्हारे हैं, और सही मायनों में ये तुम्हारे भी नहीं। ये सब तुम्हारी मॉम के हैं। उन्हीं के पैसों के दम पर हो रहा है ना ये सब। कम ऑन राजू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? वही जो सच है रानी। क्यों लाए हो ये कपड़े मेरे पास? बोलो। सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि तुम्हें मुझसे मेरे कपड़ों में सगाई करने में शर्म आएगी। अगर तुम मुझे मैं जैसा हूं अपना नहीं सकती तो अभी इसी वक्त अपना ये फैसला बदल दो। राज, दादू, ये सब बहुत हैवी है। मुझे तो अभी से गर्मी लग रही है। हैवी है? अरे ये तो कुछ भी नहीं। रजवाड़ों के लहंगे तो इससे ज्यादा भारी होते हैं। जो लहंगा हमने अपनी शादी में पहना था वो पूरे 50 किलो का था। हॉट चॉकलेट फज। सुबह से कितने चॉकलेट खा चुकी है तू? हाँ, देख लिया, शादी करने की बहुत जल्दी थी ना। शादी हुई नहीं कि रोक टोक चालू। यहाँ कोई था? बहुत खूबसूरत लग रही है। ये क्या? तुम परेशान क्यों हो? रानी कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपना
फैसला बदलना चाहती हो? नो मॉम, नॉट एट ऑल। बल्कि ये फैसला मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है। मैं राज से शादी करके बहुत खुश रहूंगी, बहुत। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज। आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे सुनंदा से बहुत जरूरी काम है। सुनंदा, 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 मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कहीं कोने में रहने की जगह दे दो। मैं उफ तक नहीं करूंगी। हॉट चॉकलेट फज, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और कहाँ जाती? तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन? जेल से निकलने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एक अकेली औरत इस दुनिया में नहीं रह सकती। बहुत मजबूर हो जाती है वो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। आप माफी के लायक नहीं है। आपने मेरी मॉम को हर्ट किया है, और जिसकी वजह से मेरी मॉम की आंखों में आंसू आए हो, उसकी आंखें मैं कभी सूखने नहीं दूंगी। आप यहाँ नहीं रह सकती। ऐसा मत कहो बेटी। व्हाट बेटी? आपने मेरे पापा को मरवाया, मेरी जान लेने की कोशिश की, मुझे किडनैप करवाया। आप दोनों की लव स्टोरी इतनी इजी नहीं होगी। मतलब वो साली ही क्या जो जीजा जी से थोड़ी फाइट ना ले। मैंने आप दोनों के लिए एक टेस्ट बनाया। नो प्री, मूड का हॉट चॉकलेट फज मत कर। मैं कोई पढ़ाई नहीं करने वाली। ओफो सिली, ये वो टेस्ट नहीं, ये लव टेस्ट है। ये जानने के लिए कि आप दोनों एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हो। ये कोई नई रस्म है? पता नहीं, बच्चों ने खुद ही बनाई है। चलिए देखते हैं हम भी। तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको इस कार्ड्स पे अपने आंसर लिखने होंगे। अगर दोनों के जवाब सही हुए तो 100 पॉइंट्स, और अगर 1000 पॉइंट्स हो गए तो समझ लो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये तो पथरी मिलाने जैसे है। गुण मिला रहे हैं। सुपर्ब! इसमें तो हम 2000 पॉइंट्स कमा लेंगे, है ना राज? अब और कितने टेस्ट देने पड़ेंगे? चल राज, छोटा सा गेम ही तो है। एक बार खेलना शुरू करोगे तो खुद ही अच्छा लगने लगेगा। तो पहला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना रानी नहीं रह सकती? रॉन्ग। और चॉकलेट फज, ये स्टूपिड लड़कियों वाले कपड़े बैक में बटन क्यों देते हैं? हाथ ही नहीं पहुंचता। शायद इसीलिए कि कोई और आकर तुम्हारा हाथ थाम ले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे बिना वैसे भी तुमसे कोई काम तो होता नहीं, तो चला आया तुम्हारी मदद करने। यही काम करवाने के लिए मॉम और प्रिया आ रही हैं। जाओ, वरना तुम्हारा हॉट चॉकलेट फज बना देंगी। आने दो उन्हें, मैं किसी से नहीं डरता। शट अप, यू स्टूपिड टिंगर। जाओ, हल्दी शुरू होने वाली है। मैं जानता हूँ, तभी तो आया हूँ। मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या? हक हक हक। आज तुम्हारी हल्दी में सबसे पहले तुम्हें हल्दी मैं लगाना चाहता हूँ। Of course, great idea, why not? तुम सबसे पहले मुझे हल्दी लगा दो और हनीमून पर मैं मॉम के साथ चली जाऊंगी। ये क्या स्टुपिडिटी है? तुम्हें पता है ना, रस्म के हिसाब से सबसे पहले हल्दी मॉम लगाती हैं। देखो, मैं कोई रस्म वस्म नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है कि तुम्हें सबसे पहले हल्दी मैं लगाऊंगा। राज, मॉम कभी नहीं मानेंगी और मैं उनका दिल भी तो नहीं दुखा सकती ना। और मेरा दिल दुखा सकती हो। ऐसा? तुमने जो कहा मैंने सब कुछ किया। 3 महीने खत्म होने से पहले तुमसे शादी करने के लिए राजी भी हो गया, और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? नहीं राज, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे मेरा जवाब मिल गया। राज, अरे तुम लोग ने रानी को कहीं देखा?
अपने हल्दी फंक्शन से दुल्हन कैसे गायब हो सकती है? राज बेटा, अरे राज, तुमने रानी को कहीं देखा है? मुर्गा पहले आया के अंडा, छोड़ दिमागी बातें प्यारे। अरे मुर्गा पहले आया के अंडा, अरे छोड़ दिमागी बातें प्यारे। मुर्गी रात भर रोए, मुर्गी रात भर न सोए, मुर्गा है का दीवाना, अंडा है मैं नहीं आना। जब भी नचे तू सिद्धि मेहंदी लगती पीली, लेने मुझको आए दादा पहन के निकल ढीली। 9 साल की थी मैं जब मैं उनकी बनी लुगाई, रोते रोते नाक से कोड़े हुई मेरी विदाई। मैं ता रात भर रोई, मैं ता रात भर न सोई, दादाजी होले होले मेरे कानों। Oh my God! You know, I'm so excited. ये मेरी फर्स्ट बैचलरेट पार्टी है। रानी, तुझे बैचलरेट का मतलब पता है? Obviously, शादी से पिछली रात दुल्हन के फ्रेंड्स उसको पार्टी देते हैं, क्योंकि अगले दिन से वो सिंगल नहीं होगी। सो ये लास्ट सिंगल नाइट को सेलिब्रेट करने के लिए होती है। एग्जैक्टली। तो इससे पहले तूने कभी शादी करी है जो तेरी कोई बैचलरेट होती?